नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिनीत कुमार आज उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष एक नूतन विषय के साथ। और आज का विषय है, जानिए आपकी हथेली में मौजूद शुक्र का क्षेत्र कैसे भाग्यशाली है। चाहे कोई भी जातक हो, उस जातक के जीवन में शुक्र के क्षेत्र का बड़ा ही सुंदर प्रभाव पड़ता है। और जिस जातक की हथेली में शुक्र का क्षेत्र अच्छा हो, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती है। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं यह शुक्र का क्षेत्र कहाँ है। आप ध्यान से इस चित्र को देखें। निम्न मंगल के ऊपर का जो भाग है और अंगूठे के ठीक नीचे का जो भाग है, वह शुक्र का क्षेत्र कहलाता है। प्रायः इस क्षेत्र का हम लोगों की हथेली में बड़ा ही सुंदर प्रभाव पड़ता है और बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि किसी भी जातक की हथेली में यदि यह शुक्र का क्षेत्र उभरा हुआ हो और निर्दोष हो, यानी दोष रहित हो, तो यह अनेक प्रकार से जातक को शुभ फल प्रदान करते हैं। जैसे जातक अपने जीवन में सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं, अनेक प्रकार की खुशियां उनके जीवन में आती रहती है और उनका वैवाहिक जीवन भी बड़ा ही सुखमय ढंग से व्यतीत होता है। अतः शुक्र का क्षेत्र जितना ज्यादा उभरा हुआ होता है और निर्दोष होता है, वह उतना ही ज्यादा सुख वैभव को प्रदान करने वाला समझा जाता है। वही पर यदि क्षेत्र शुक्र का क्षेत्र दबा हुआ हो या दोषग्रस्त हो, तो यह स्थिति जातक के लिए शुभ और मंगलकारी साबित नहीं होता है। जातक अनेक प्रकार से अपने जीवन में कष्टों को भोगते हैं और इन्हें सफलता मिलने में भी कठिनाई देखी जाती है। आप ध्यान से इस चित्र में देखें। यदि शुक्र के क्षेत्र से कोई निर्दोष रेखा निकलती हुई आकर भाग्य रेखा से मिल जाती है और उस पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं हो, यानी कोई दूसरी रेखा उसको नहीं काटती हो, तो यह अनेक प्रकार से जातक के जीवन में खुशियों को प्रदान करने वाली रेखा होती है। ऐसी रेखा जिन जातकों की हथेली में बनती है, उनका वैवाहिक जीवन तो सुखमय होता ही है, वे अनेक प्रकार से अपने जीवन में धन संपदा अर्जित करते हैं और सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। किंतु ध्यान रखें, इस चित्र में देखें ध्यान से। यदि शुक्र के क्षेत्र से रेखा निकलती हो, किंतु उस रेखा पर यदि क्रॉस का चिन्ह हो गया हो या उस रेखा पर द्वीप का चिन्ह बन गया हो, तो यह जातक के लिए शुभ सूचक साबित नहीं होती है और जातक के जीवन में अनेक प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः यदि इस प्रकार के चिन्ह जातक की हथेली में निर्मित हो जाते हो, तो उन्हें बड़ा ही सूझबूझ से और संभलकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। पुनः
इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि शुक्र के क्षेत्र में ही क्रॉस का चिन्ह बना हो या शुक्र के क्षेत्र में ही द्वीप का चिन्ह बन गया हो, जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं, तो यह भी जातक के लिए शुभ साबित नहीं होता है। जातक अनेक प्रकार से जीवन में अपने संकट का सामना करते हैं, अतः इन्हें कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। संभलकर, यदि ऐसा चिन्ह हो तो संभलकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की ओर ध्यान देना चाहिए। पुनः आप इस चित्र में देखें, यदि किसी भी जातक की हथेली में वर्ग की आकृति भी शुक्र के क्षेत्र में बनती है, तो यह वर्ग की आकृति भी जातक के लिए शुभ सूचक नहीं होती है। ऐसा होने पर भी जातक को अपने जीवन में बहुत सोच विचार कर आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो वे संकट में फंसते दिखते हैं। पुनः इस चित्र में आप ध्यान से देखें, यदि किसी भी जातक की हथेली में शुक्र के क्षेत्र में स्पष्ट मछली की आकृति बन जाती है, तो यह जातक के जीवन में अनेक प्रकार से सफलता दिलाने में सार्थक साबित होती है। और जातक ऐसे देखे जाते हैं कि अपने जीवन में खूब आगे बढ़ते हैं, यश, मान, सम्मान और धन संपदा सब से परिपूर्ण होते हैं। और जिन जातकों की हथेली में ध्यान से देखें, स्वास्तिक का चिन्ह भी यदि निर्मित होता हो शुक्र के क्षेत्र में, तो यह जातक भी अपने जीवन में अनेक प्रकार से सुख और वैभव संपन्न जीवन यापन करते हैं और अनेक खुशियां इनकी आती रहती है। पुनः यदि शुक्र के क्षेत्र में आप इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि किसी भी प्रकार का तिल का निर्माण हो तो जातक को संभलना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी प्रकार से जातक के लिए शुभ साबित नहीं होता है। जातक के पारिवारिक जीवन या वैवाहिक जीवन जिसे कहते हैं, वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक को अपने जीवन में बड़ा ही संभलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। पुनः इस चित्र में आप ध्यान से देखें, यदि किसी जातक की हथेली में रेखा शुक्र के क्षेत्र से चलती है और वह भाग्य रेखा और जीवन रेखा को काटती हुई यदि सूर्य पर्वत की ओर चली जाती है, तो यह जातक के लिए सुख सुविधा युक्त जीवन की ओर संकेत करती है। किंतु ऐसे जातकों को जीवन में ये रेखा संघर्ष भी करवाती है, लेकिन ऐसे जातकों को देखा जाता है कि ये अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं और सुखमय जीवन जीते हैं। यदि किसी भी जातक की हथेली में यदि शुक्र का क्षेत्र, जैसा कि इसमें देख रहे हैं, यहां से कोई रेखा आगे बढ़ी और गुरु क्षेत्र की ओर और बृहस्पति पर जाकर मिल गई, तो यह भी जातक के लिए अतीव शुभ साबित होती है, क्योंकि ऐसे जातकों को ऐसा देखा जाता है कि अपने जीवन में अनेक प्रकार से सुख संपन्न जीवन यापन करते हैं और सारी खुशियां धीरे धीरे इनके जीवन में आती है। और एक और वैभव देखा जाता है कि जिनकी हथेली में शुक्र से निकली हुई स्पष्ट रेखा गुरु के पर्वत की ओर जाती है, ये खूब नाम कमाते हैं,
यश कमाते हैं, संसार में इन्हें इनकी विद्या के कारण, इनकी कला के कारण लोग जानते हैं। और यदि यहां से शुक्र के क्षेत्र से कोई स्पष्ट रेखा निकलती हुई बुध के क्षेत्र में जाती है तो यह भी जातक के लिए अतीव शुभ और मंगलकारी साबित होती है, यदि यह निर्दोष हो तो। ऐसे जातकों को ऐसा देखा जाता है कि ये जीवन में चाहे वह कला का क्षेत्र हो या जिस क्षेत्र में ये हाथ डालते हैं इन्हें लाभ मिलता है और ये अपने जीवन में नित्य नई खोज करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और निरंतर अपने जीवन में उत्थान करते जाते हैं। और शुक्र के क्षेत्र को मजबूत होने पर जातक को कला के क्षेत्र में हो, अध्ययन के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में इनको सफलता मिलती है और ये आनंदमय जीवन यापन करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र का निर्दोष होना और सुंदर होना व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार से खुशियों का शुभ संकेत होता है। मैं अब अगले भाग में मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।